दोस्तों, आज से कई हजार वर्ष पूर्व द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसका उद्देश्य था अधर्म का त्याग कर धर्म की स्थापना करना। जब भी महाभारत के युद्ध की चर्चा होती है तो उन शक्तिशाली और निपुण योद्धाओं की भी चर्चा होने लगती है जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। इन योद्धाओं के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार था। ये सभी अपनी अपनी युद्ध कला में पूर्ण रूप से पारंगत थे और अपने अपने पक्ष में रहते हुए अपने पराक्रम का प्रदर्शन भी करते रहे थे, जैसे गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, पांचाल नरेश द्रुपद, गांधारी पुत्र दुर्योधन, दुर्योधन का मित्र कर्ण, पांचों पांडव। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि महाभारत के युद्ध में तो योद्धा बहुत थे, लेकिन उन सभी में महान योद्धा कौन था? तो इसका उत्तर है केवल और केवल पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे? तो इसे समझने के लिए आइए इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, पांचों पांडव में से एक अत्यंत बलशाली अर्जुन को कई अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। दोस्तों, उनके पास त्रिदेवों के तीनों दिव्यास्त्र थे। दोस्तों, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का नारायणास्त्र और शिव जी का पशुपतास्त्र प्राप्त था। ये तो अर्जुन की महानता ही थी कि उनके पास 3 दिव्य अस्त्र होने के बाद भी उन्होंने कभी भी युद्ध के समय इनका प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साधारण बाणों का ही प्रयोग किया। अन्यथा उनके दिव्य अस्त्रों के प्रहार से पूरा महाभारत क्षण भर में समाप्त हो सकता था। अर्जुन इन दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से विश्व भर में होने वाले विध्वंस को भलीभांति जानते थे। उन्हें इस बात का भी भान था कि यदि वो एक योद्धा हैं, तो उन्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रण में भी उन्हें ही रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इससे साधारण और निर्दोष जनमानस को कोई हानि ना हो। हालांकि महाभारत के युद्ध के बाद मूर्खतापूर्ण रूप से गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की बात आती है, जिससे उसने वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गर्भ में ही मारने का प्रयास किया था, ताकि पांडवों के कुल का अंत किया जा सके। हालांकि श्री कृष्ण ने परीक्षित के प्राणों की रक्षा की थी। इस तरह आप अर्जुन की महानता को और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन के पास अगर धनुष चलाने का कौशल नहीं होता तो पांडव शायद ही महाभारत युद्ध जीत पाते। साथ ही अधिकतर लोग यही जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों के स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी। अर्जुन की बुद्धिमत्ता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने श्री कृष्ण की नारायणी सेना के स्थान पर महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण करने वाले श्री कृष्ण को चुना था। वो जानते थे कि विशाल नारायणी सेना से अधिक उन्हें युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों, बात करते हैं गंगा पुत्र भीष्म की। दोस्तों, भीष्म हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक थे, जो कि युद्ध में घायल होने के बाद बाणों की शैया पर लेटे थे। इन्होंने महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा था, इसीलिए उन्हें अंतिम कौरव भी माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक स्तोत्रों के आधार पर भगवान ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से ईलानंदन, पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष, नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। फिर आगे चलकर ययाति से पुरु वंश की स्थापना हुई, जिनसे भरत और भरत से कुरु हुए। भीष्म कुरु वंश में ही एक राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु और गंगा से हुए थे। पुराणों के अनुसार भीष्म अपने पूर्व जन्म में वसु थे, लेकिन एक श्राप के चलते उन्हें महाभारत काल में मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। ऐसे में आज हम आपके लिए भीष्म और अर्जुन से संबंधित एक कथा बताने वाले हैं। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसी भी कथा पढ़ने को मिलती है जिसमें यह बताया गया है कि अर्जुन की इससे पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी और देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी थी। तो आइए ये जानते हैं कि आखिर अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा क्यों मुस्कुराने लगी थी। दोस्तों, कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। नियम अनुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें से कई राज्य के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध में पराजित कर अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में अश्वमेघ यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुर पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था। बब्रुवाहन ने जब ये सुना कि उसके पिता अर्जुन उसके राज्य में पधारे हैं, तो वो उनके स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा और अपने पिता अर्जुन को देखते ही वो उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अर्जुन ने
उसे रोक दिया। अर्जुन ने बब्रुवाहन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसीलिए क्षत्रिय नियम अनुसार तुम्हें इस समय मुझसे युद्ध करना चाहिए। उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहाँ आ गई और बब्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध करना चाहिए। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। दोस्तों, ये देख हस्तिनापुर की सेना में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि युद्ध में बब्रुवाहन ने अर्जुन से पहले भीम को पराजित कर दिया था। इधर ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो तत्काल द्वारका से मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देख श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुरा रही हैं। इतने में ही कुंती भी वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करता देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वो कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इसने श्रीखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाहर से बब्रुवाहन अर्जुन का सर धड़ से अलग किया है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुख से बदले की बातें सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? तब देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। अर्जुन का ऐसा करना जब उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? तब श्री कृष्ण देवी गंगा को समझाते हैं कि अर्जुन ने जिस तरह से अपने पितामह का वध किया है वो स्थिति स्वयं पितामह ने अर्जुन को बताई थी, क्योंकि पितामह जानते थे कि उनके होते हुए पांडवों की विजय असंभव थी। इसीलिए उन्होंने स्वयं युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण और आपका मान बढ़ाया है। कृष्ण के तर्क सुनकर गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर निकलने का मार्ग बताने को कहा। तब जाकर श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के सिर को धड़ से जोड़े जाने का रास्ता बताया और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त नागमणि द्वारा अर्जुन को जीवित कर दिया। तो दोस्तों, ये था अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा के मुस्कुराने का रहस्य। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।